हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे 1 मार्कर क्वेश्चंस। आज पढ़ेंगे 3 मार्कर्स। तो आपके पास कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको आप खोलेंगे तो आपके पास पूरा पीडीएफ आ जाएगी 3 मार्कर क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास हैं 16 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कितने हो पाते हैं आज की क्लास में। जितने बचेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बोलता है दैट इज अनुभा काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। देखिए इन लोगों ने एंटर किए हैं, मतलब दैट इज इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद द रेशियो ऑफ 2:1। देयर कैपिटल्स वर 90 एंड 60। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 90 और 60,000 से। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 45,000। पूरे साल भर में काम करने के बाद इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 45,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ। यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। आपको बनाना है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको बनाना। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसे पहले पर्टिकुलर्स। यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, एक है आपकी अनुभा और एक है आपकी काजल। तो ये 2 पार्टनर्स, इसके बाद अगेन पर्टिकुलर्स, फिर अनुभा, फिर अनुभा एंड अगेन काजल। तो ये है आपका क्रेडिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड और हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहां पर आपका ये हो गया। ये कंप्लीट हो गया आपका फॉर्मेट फॉर योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जैसे ही आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं सब चीजों को पुट अप करना। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आएगी दैट वुड बी बाय बैंक अकाउंट बिकॉज दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। यहाँ पे आ जाएगा 90,000 और काजल का आ जाएगा आपका 60,000। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 45,000, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स वर अलाउड सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी सैलरी। देखिए सैलरी 2 जगह आती है, एक आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दूसरी जगह आती है आपके पार्टनर्स कैपिटल में। तो 700 रुपए पर मंथ मिल रहा है अनुभा को, 700 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो ये आ जाएगा आपका 8,400 सैलरी टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। 500 into 12 will give you 6,000। तो 6,000 मिल रही है काजल को। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 10% और 5% ऑन कैपिटल। तो ये आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 5% निकालना है। 90,000 का 10% इज 9,000 का हाफ हो जाएगा आपका 4,500 और ये हो जाएगा 6,000 का हाफ 3,000। सो ये आ गए इन दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट अलाउड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ड्रॉइंग्स, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट। इनकी जो ड्रॉइंग्स हैं वो की है इन लोगों ने 8,500 और काजल ने की हुई है 6,500। सो ये रही आपकी 2 ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5%। इंटरेस्ट हमेशा ही डेबिट साइड में आता है आपके पार्टनर्स कैपिटल में।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इट इज 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट निकालना होता है 6 मंथ्स का, अगर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो यहाँ पे 8500 का 10% 850 होता है। 850 का हाफ विल गिव यू 5%, दैट इज 425। 425 का हाफ विल गिव यू 212.5। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 212 रुपए ले लेते हैं एक का, 212.5 आ रहा है। 6500 का हाफ होगा आपका 325 का हाफ हो जाएगा 162.5। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 163। क्लियर? समझता है यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक क्लियर है सो आगे बढ़ते हैं। बस खत्म हो गया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब एट द एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज बेसिकली योर डिविजिबल प्रॉफिट। ये होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो बटता है एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल था दैट वाज 45,000 रुपीज। 45,000 में से आप माइनस करना होगा आपको 8,400 और 6,000 दैट इज 14,400। सो इसमें से 14,400 की आपने सैलरीज दे दी हैं, ये माइनस होगी। इसके अलावा माइनस होगा आपका 7,500, माइनस होगा आपका 7,500। इसके अलावा और कुछ माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा 212 और 163। 212 और 163 हो जाएगा आपका 375। 375 प्लस हो जाएगा आपका 375। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 45 में से ये प्लस करना है, ये दोनों माइनस करना है। ठीक है, तो 45 में से 14 जाएंगे आपके तो बचेगा 31। 31 में से 7 गए तो आपके बचेंगे, 31 में से 7 गए 24। 24 24,000 23,100 प्लस 375, तो ये आ जाएगा आपका 23,475। 23,475 इज द अमाउंट जो कि है किस चीज का अमाउंट है, डिविजिबल प्रॉफिट का, जो बटेगा आपका 2:1 के रेशियो में। इसको बांटेंगे हम लोग 2:1 के रेशियो में। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा इसका। सो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पे आएगा आपका 7, 24, 8, 2, 5, 7825 आ जाएगा ये आपका। और ये हो जाएगा फिर आपका 15,650, 15,650 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7 2 14, 8 2 16, सही है। 15,650 और 7825, 15,650, 15,650 और 7825 जो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया था वो आपको एज अ वर्किंग नोट करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो आपको इस तरीके से वर्किंग दिखानी होगी। टोटल करेंगे इन सब का हम लोग, तो 98 प्लस 4 102, 102 117, 117 118, 1,18,550 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा 66 69 69 प्लस 7, ये होगा आपका 76 76 825। अब यही अमाउंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे 1,18,550 और ये हो जाएगा आपका 76,825। इसमें से ये सब माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बैलेंसेस कैरीड डाउन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग तो 8500 इसमें से माइनस होना है, तो ये बचेगा 1,10,000, 1,10,050, 1,10,000, तो ये हो जाएगा 1,09,838। यस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 76 में से 70,325, 70,325, 70,325, 70,225, 70,225, तो 25 माइनस 63, तो ये हो जाएगा आपका 2,662, तो 7162 आपका यहाँ पे आंसर
आ जाएगा। यस, तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप ये आपको समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली करना क्या है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है और एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो वंशिका एंड शिखा आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इन द फर्म with capitals of 1,80,000. They admitted Nisha on 1st April. 1/4 के लिए आई है निशा। निशा brought 90,000 as her capital. Nisha acquired her share equally from Vanshika and Shikha. Calculate the value of goodwill of the firm and pass necessary journal entries on Nisha's admission. Assuming that Nisha did not bring her share of goodwill premium in cash, show the working clearly. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोला गया है यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमको हिडन गुडविल निकालनी है तो हिडन गुडविल का हम लोग को बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट पहले तो। सो वर्किंग नोट बनाएंगे, इसमें 4 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। तो पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म as per the new partner. Now who is the new partner? Nisha is the new partner. तो निशा के हिसाब से निकालना होता है हम लोग को पूरी फर्म का कैपिटल, जो कि निकलता है जितना भी निशा लेकर आएगी अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। सो वो लेकर आई है 90,000 रुपीज एंड शी हैज कम फॉर शायद 1/4 शेयर। यस, तो ये हो जाएगा 4/1। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप का आंसर इज 3,60,000 should have been the full capital, the total capital of the firm. अब यहां पे आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज योर एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल्स को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 1 लाख, प्लस दूसरे का गिवन है हमारे पास 80,000, और तीसरी जो निशा आई है उसका कैपिटल गिवन है हमको 90,000। तो टोटल हो जाएगा आपका 2,70,000। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट इज ऑफ ए, बी एंड सी। सो दिस इज वंशिका, शिखा एंड निशा। वंशिका, शिखा एंड निशा की कैपिटल को ऐड करके आ गया आपका ये। थर्ड आता है गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का। गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे अब हम लोग। गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना होता है। तो दिस इज 3,60,000 माइनस 2,70,000। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास 90,000। दिस इज फर्म्स गुडविल। अब आएगा फोर्थ स्टेप्स। फोर्थ स्टेप में आपको निकालना होता है निशाज शेयर ऑफ गुडविल। निशा शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर, तो इससे आ जाएगा इसका शेयर दैट इज 22,500। एंडी का 45 का हाफ 22,500। तो 22,500 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो उसको लेकर आनी चाहिए थी और जो वो लेकर नहीं आ पा रही। यहां बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये रही आपका आंसर, 90,000 इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन निशाज एडमिशन, अज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर वो प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आई है तो यहाँ पर जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी निशाज करंट। सो क्योंकि हम लोग को निशा से अमाउंट लेना था पर वो लेके आ नहीं पाई, तो इट विल बी निशाज करंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये किसको दिया जाएगा, वंशिका और शिखा को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने के लिए वो आई है उसने वो पूरा शेयर किससे लिया है, वंशिका और शिखा से लिया है इक्वली, मतलब कि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आपका है इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका शिखाज कैपिटल।
देखिए हम लोग लेते जरूर हैं कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट से, पर देते हैं हम लोग इसको कहां पर है, कैपिटल अकाउंट में। सो वी आर टेकिंग 22,500 फ्रॉम हर एंड विल गिव 11,250 दैट इज इक्वली टू बोथ ऑफ दीज पार्टनर्स। सो ये रही आपकी जर्नल एंट्री फॉर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सो नरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। ओके, खत्म। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, लास्ट चीज देख लेते हैं एक बार, करना क्या है एग्जैक्टली। ऑल्सो पास, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and also pass the necessary journal entry on ease admission assuming that he failed to bring in his share of goodwill in cash। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ABCD चार पार्टनर्स हैं, A:B:C:D। चार पार्टनर्स ऑलरेडी हैं जो कि शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब यहाँ पे E एक नया पार्टनर एंटर होता है 1/3 शेयर के लिए। E entered for 1/3 share in the profits of the firm, which he acquires equally from C and D। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो A का कुछ हो नहीं रहा है, तो A का तो एज इट इज A का न्यू आ जाएगा, 1/4 था पहले से, अभी भी 1/4। देखिए B का भी कुछ नहीं हो रहा है, तो B का भी एज इट इज आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे C से लिया जा रहा है इक्वली फ्रॉम C एंड D, तो C का हम लोग निकालेंगे पहले तो सेक्रीफाइस। तो C कितना सेक्रीफाइस करेगा, जितने के लिए E आ रहा है उसका इक्वली दैट इज 1/2, ये हो जाएगा 1/6। अब आएगा आपका C का न्यू, तो C का न्यू कितना हो जाएगा आपका, जितना पहले से कमाया करता था माइनस जितना उसे सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे 24 विल बी दी एलसीएम, 6 - 4, 6 - 4 दैट इज 2/24 इज हिज न्यू शेयर। फिर आएगा आपका D का सेक्रीफाइस, B का सेक्रीफाइस भी उतना ही हो जाएगा जितना आपका C का सेक्रीफाइस है, तो 1/3 इंटू 1/2 दैट विल गिव यू 1/6। अब निकालना होगा D का न्यू, वो भी आपको उतना ही हो जाएगा जितना इसका था, क्योंकि 1/4 पहले से था माइनस 1/6 चला गया इसमें से भी, तो ये आ जाएगा आपका अगेन 2/24। फिर आएगा आपका E का न्यू, वो जो हम लोग को ऑलरेडी गिवन ही है कि वो आया है आपका 1/3 शेयर के लिए। सो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये लिख देते हैं हम लोग 1/12, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग अगेन 1/12। देखिए डिनोमिनेटर है यहाँ पे 12 और 12, यहाँ का है 4, 4 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिवाइड करना होगा ताकि डिनोमिनेटर हमारा 12 आ जाए। सो ये आ गया आपका 3/12, 3/12, 1/12, 1/12, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4/4 दैट इज 4/12। सो द न्यू रेशो, जो न्यू रेशो हो जाएगा A:B:C:D:E का, वो हो जाएगा आपका 3:1:1:4। ये आ गया आपका न्यू रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो निकाल लिया हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन ईज एडमिशन। ई के एडमिशन में आपको एंट्री पास करनी है assuming that he failed to bring in his share of goodwill in cash। अच्छा, कैपिटल यहाँ पे गिवन है नहीं हम लोगों को, कैपिटल गिवन नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे ई का शेयर निकाल लेते हैं, ईज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा। ई का शेयर ऑफ गुडविल, जब 3 लाख रुपए पूरी फर्म की गुडविल है और ई भाई साहब आए हैं हमारे 1/3 के लिए, 1/3 के लिए, तो इसका शेयर कितना आ गया 1 लाख, और ये अमाउंट लेकर आ पाया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अगेन जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, वैसे ही हो जाएगी एंट्री, दैट विल बी ईज करंट अकाउंट डेबिट टू, ये सिर्फ और सिर्फ उसने किससे एक्वायर किया था, सी और डी से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू
डीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 1 लाख रुपीज उसको लेकर आने चाहिए थे, जो वो नहीं लेकर आ पाया, और ये इक्वली बढ़ जाएगा 50,000 एंड 50,000। गुडविल शेयर या अमाउंट एडजस्टेड। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क्स के, तो जल्दी होते चले जाएंगे। तरुण, अभिषेक, कमल, विवेक। तो तरुण, अभिषेक, कमल, विवेक, 4 पार्टनर्स हैं। इनका रेशो है आपका 5:3:2:2। 5:3:2:2। 5:3:2:2 का रेशो है। कमल रिटायर्ड, कमल मतलब कि थर्ड पार्टनर, कमल रिटायर्ड on 31st March. Kamal retired on 31st of March 2022. Tarun, Abhishek and Vivek decided to share future profits equally. ठीक है, TAV मतलब कि जो बचे कुचे पार्टनर्स हैं, तरुण, अभिषेक, विवेक, उन लोगों का रेशो अब न्यू आ गया है 1:1:1। ओके, अब आगे लिखा हुआ है ऑन कमल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 9 lakhs। ठीक है, गुडविल पूरी फर्म की गिवन है आपको 9 lakhs। ठीक है, showing your working clearly, pass the necessary journal entry for treatment of goodwill on Kamal's retirement. It was decided not to show goodwill in the books of the firm. कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, तो क्योंकि यहाँ पे आपका रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग को गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? न्यू रेशो माइनस दी ओल्ड रेशो। सो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग किसका? सबसे पहले टी का। टी का न्यू रेशो है 1/3 माइनस 5 प्लस 3 8 9 10 11 12, तो 5/12। ए का निकालेंगे, ए का आ गया नया 1/3 माइनस 3/12। वी का भी 1/3 माइनस 2/12। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 12। सो 3 4 जा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5, ये आ जाएगा -1/12। ये कर रहा है सेक्रीफाइस। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अगेन 12, तो 3 4 जा, तो 4 माइनस 12 1 जा -3, तो ये आ जाएगा 1/12। ये कर रहा है गेन। नेक्स्ट ये इसका एलसीएम आ जाएगा अगेन 12, तो ये हो जाएगा 3 4 4 -2, तो ये कितना आ गया 2/12। क्या कर रहा है ये आपका गेन। सो यहाँ पे 2 गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे जो रिटायर होता है वो भी आपका सेक्रीफाइस ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 lakhs का डायरेक्टली हम लोग अमाउंट निकाल ही लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 9 lakhs कर लेते हैं, तो पूरे एंट्री के अमाउंट्स निकल के हमारे आ जाएंगे। सो ये कर दिया मैंने, सबको ही मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने 9 लाख से, बिकॉज 9 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो 9 लाख इसको डिवाइड करेंगे 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा 75,000। ये हो जाएगा आपका 75,000, और ये हो जाएगा आपका 1,50,000। तो जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? ए और बी। तो एंट्री हो जाएगी, ए कौन था? अभिषेक और विवेक। तो एंट्री होगी अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू whom? टू के कौन था? कमल। तो टू कमल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू whom एक्स्ट्रा? टी। Who is T? T is Tarun. To Tarun's capital
अकाउंट। सो यहाँ पे तरुण में कितना आएगा, 75,000 आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। और अभिषेक में कितना आ रहा है आपका, अगेन 75,000 आ जाएगा। विवेक में कितना आ रहा है, 1,50,000। और आपका कमल में कितना आएगा, कमल का शेयर कितना था, 2/12। सो 2/12 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 1,50,000, तो ये भी आ जाएगा आपका 1,50,000। तो ये एंट्री होगी आपकी कब, जब आप करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। क्लियर।